गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी का। सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 3 है। इसे हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3, यानी वायुमंडलीय दबाव तथा हवाएं। इसका वायुमंडलीय दबाव तथा हवाएं, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, औधिक पौने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्थलीय और समुद्री झकोरे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके विषय में थोड़ा आप लोग को स्मरणीय तथ्य जब पढ़ा रहा था, उसमें हम बताए थे स्थलीय समीर और समुद्री समीर के विषय में। वही लेसन के अंदर भी दिया है एक पॉइंट, समुद्री झकोरे करके, स्थलीय तथा समुद्री झकोरे करके यह पॉइंट दिया है। फिर हम लोग उसे एक बार और समझेंगे। देखिए स्थलीय समीर के विषय में, स्थलीय जो समीर है यानी जो हवाएं हैं, ये कैसे चलती है। ये जो हवाएं हैं स्थलीय समीर, मान लीजिए कि ये स्थलीय समीर जो समुद्री हवाएं चलेगी, तो ये मानिए इधर का जो भाग है यह समुद्र है, या जो है समुद्र है, और इधर जो है यह स्थल भाग है। और इस स्थल भाग के, स्थलीय समीर में स्थल भाग की ओर से यानी इधर से हवा जो है चलेगी, और ये स्थलीय समीर जो हवा चलेगी तो ये समुद्र की ओर बहेगी। स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर जो हवा बहती है उसको स्थलीय समीर कहते हैं। और ये कब चलती है? हमेशा रात में चलती है। स्थलीय समीर हमेशा रात में चलती है। और इस स्थलीय समीर में समुद्र की जो लहरें होगी वह स्थल भाग की ओर से हवा जब तीव्र गति से चलेगी तो इसकी समुद्र के लहरों को, झकोरों को उठाते हुए समुद्र के अंदर लेकर जाएगी। तो ये हुआ स्थलीय समीर। फिर इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसे हमने पहले भी वीडियो में समझाया है, फिर आज मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं क्योंकि किताब के अंदर भी दिया है। वो हम लोग स्मरणीय तथ्य में पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे समुद्री समीर। ये जो समुद्री समीर है, इसमें जो हवा चलेगी वो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होगी। यानी यह जो समुद्र है, इस समुद्र की तरफ से जो हवा चलेगी, इधर जो स्थल भाग की ओर, स्थल भाग की ओर, यानी हवा जो चलेगी समुद्र की ओर से प्रवाहित होगी स्थल भाग में। ये हमेशा कब चलेगी? दिन में। तभी तो आप लोग देखे होंगे पर्यटक लोग जाते हैं समुद्र के किनारे, गंगा सागर में, चाहे समुद्र के किनारे जो भी घूमने जाता है तो दिन में जाते हैं। तो समुद्र की लहरें जब दिन में उठती है और किनारे पर वो लोग रहते हैं तो समुद्र की जो लहर है उसको स्नान कराकर चली जाती है, उसके ऊपर से चला जाता है, इतना ऊंचाई से आता है। तो इसलिए हमेशा समुद्री समीर जो है दिन में ही बहता है, और रात में जाइएगा तब क्या होगा?
रात में उल्टा हो जाएगा, रात में स्थल से समुद्र की ओर बहना शुरू हो जाएगा तो आपको ढकेल कर ले जाकर समुद्र में डुबा देगा। जैसे किनारा पर जाइएगा स्थलीय समुद्र बहेगा, आपको उड़ा कर ले जाकर समुद्र में डुबा देगा, मर जाइएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी समुद्र के किनारे जाइए तो दिन के समय में जाइए, क्योंकि समुद्री समीर चलेगा, समुद्र से स्थल की ओर हवा चलेगा तो आप सुरक्षित रहिएगा और आपका आनंद भी लीजिएगा समुद्र का। ये हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानसूनी पौने। क्या है? मानसूनी पौने। मानसूनी पौने के बारे में हम लोग समझेंगे। मानसून शब्द जो है, ये जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा का कौन शब्द है? तो वह मौसम शब्द है। अरबी में क्या कहते हैं? मौसम। अरबी में इसको मौसम कहते हैं। अब मौसम शब्द से ही मानसून बना है। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा? ऋतु। हिंदी में अर्थ हो जाएगा ऋतु। समझ गए? और ये मानसून जो है दक्षिण पूर्व एशिया से प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व एशिया, ये दक्षिण पूर्व एशियाई हवा है और यह उत्तर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली औदिक मौसमी पौने हैं और महाद्वीप और महासागरों की उष्मीय दशाओं में अंतर होने के कारण ही ये उत्पन्न होती है। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय पौने। क्या है? स्थानीय पौने। स्थानीय पौने यानी स्थानीय पौने किसे कहते हैं? ये पौने अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में बहती है। हमेशा क्या करती है? छोटे क्षेत्रों में बहती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी मैदान में लू, गर्मी के दिनों में भारत के उत्तरी मैदान में क्या बहती है? लू, गर्म हवा, जिसको लू कहते हैं ना। तो वह लू जो है स्थानीय पौन हमेशा गर्मी के दिनों में वो बहेगी और उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। यह शुष्क पौन है। इसी तरह ठंडी के दिनों में बहने वाली जो ठंडा है, मिस्ट्रल हवा है, बोरो है, हमबोल्ट है, ये सब जो बहेगी वह ठंडी के दिनों में बहेगी। ऐसी पौनों को क्या कहते हैं? स्थानीय पौन कहते हैं। ठीक है? कितना टाइम? 8 मिनट 36 सेकंड। अच्छा ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि 7th क्लास के सभी बच्चे स्कूल करने आए। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, वीडियो बन रहा है आप लोग के लिए, घर पर है इसलिए। अगर सभी बच्चे स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए इस क्लास की जो पढ़ाई है वो मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो देखिएगा तब ना जानकारी मिलेगा। वीडियो के माध्यम से ही हम मैसेज दे दिए। चलिए आगे है परिवर्तनशील पौने और तूफान। परिवर्तनशील पौने और तूफान। परिवर्तनशील पौने और तूफान ये क्या है? तूफान जो है हवा जो तीव्र गति से जब चलने लगती है उसी को तूफान कहते हैं। मान लीजिए
कि हवा की गति जो है बहुत अधिक तीव्र गति से चल रही है, तो बहुत सारे मौसमी परिवर्तन कर देती है और उसके कारण तूफान आ जाता है। जब कहीं हवा जो है समाप्त होता है, उस हवा को, उस जगह को भरने के लिए हवाएं चारों तरफ से दौड़ती है और वहां गति तीव्र हो जाती है, जिसके कारण तूफान आ जाता है। ये मौसमी परिवर्तन है। पवनों को उत्पन्न करने वाले वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं के कारण लक्षण भी इसके दिखाई देते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत गहरे गड्ढे और खाड़ियां बनी हुई है और अन्य स्थलों में पृथ्वी की सतह ऊपर हल्के उभार वाले भी है, ऊंचा है, नीचा है, भिन्न भिन्न प्रकार का स्थल भी पाया जाता है। और उसी तरह पवनों की भी उत्पत्ति भिन्न भिन्न तरह की होती है, उनकी गति भी भिन्न भिन्न की तरह होती है और कई तरह के कभी कभी ये पवने कुपित होकर जीवधारियों के जीवन तथा संपत्ति का महाविनाश भी करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अगले पॉइंट के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।